न्याय नहीं मिल रहा, बुजुर्गों को जान से मारा जा रहा है। क्या वो कभी बूढ़े नहीं होंगे? ये मुझे सरकार बताए। और मैंने जो भी काम समाज के लिए किया, कि आपको क्या समस्या है, आए दिन आप जंतर मंतर पे पहुंच रहे हैं? मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि न्यायिक प्रणाली वो सब ध्वस्त होती जा रही है। न्याय के लिए कोई बुजुर्ग ऐसे ही मतलब बाहर कोई उसकी औलाद जो है उसको वृद्धाश्रम में छोड़ के आ रही है, उसकी कोई देख रेख नहीं है। और न्याय के लिए मैं ऐसी ऐसी जगह दिखा दूंगा बुजुर्गों को जो मंदिरों में बैठे हैं। क्या आपके साथ भी कोई ऐसी घटना हुई? मेरे साथ तो सब आज 24 अगस्त 2012 से ये सब हो रहा है। जैसे कि घर से निकालना, परिताड़ना, घरेलू हिंसा, और उन्हीं के परिवार वाले कर रहे हैं, मेरे भी परिवार वाले कर रहे हैं। मेरे खुद की बेटी बहू, मेरा खुद का बेटा, मेरी खुद की पत्नी, सब के सब एकदम लालच में डूब गए हैं। कौन सा लालच? धन का लालच और दूसरों के उकसाए से मेरे ऊपर गंदे गंदे आरोप लगाए जा रहे हैं। जो वो आरोप लगाए जा रहे हैं जिससे कि मैं मर जाऊं, ऐसे गंदे आरोप जिन्होंने। आज आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हाँ, मीडिया के द्वारा किसको क्या संदेश देना चाह रहे हैं? मैं मीडिया के द्वारा भारत सरकार को संदेश दे रहा हूँ, न्यायिक प्रणाली, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय को ये संदेश दे रहा हूँ कि आप सब जो है न्यायिक प्रणाली को ध्वस्त करते जा रहे हो। देश में बुजुर्गों की कोई अहमियत नहीं रही। जो बुजुर्ग अपने समय में कमाकर और उस संतान को किसी लायक बनाती है और वही संतान उसको घर से निकाल देती है। आपने कई लोगों को नौकरी भी लगवाया, लोगों की मदद भी की, आपने रोड पर जो है कि बस स्टाफ के लिए भी आपने काम किया, हमने सामाजिक काम भी किए, फिर भी आपको ये अच्छी भावना से लोग क्यों देखते हैं, क्या कारण है? सच्चाई ये है कि वो लोग ईर्ष्यावादी है और घिनौनी उनकी सोच है। उन लोगों की सोच इतनी घिनौनी है कि दूसरा कोई अच्छा काम करता हो उसके काम को अहमियत नहीं देते, और वो अब उस काम को की बजाय उस काम करने वाले को उसके प्रति घिनौनी हरकतें करेंगे, उसको बदनाम करेंगे। सबसे ज़्यादा उन लोगों का पहला काम यही है। सरकार का अभी जब तक देखा जा रहा है, सरकार की सोच देखी जा रही है। अक्सर सीनियर सिटीजन यहाँ आते हैं जंतर मंतर पे, पेंशन का मुद्दा उठता है, बहुत सारी चीज़ें उठती हैं, तो ऐसा लगता है कि सरकार की संवेदनहीनता है बुजुर्गों के प्रति, क्योंकि हर जगह बुजुर्ग ही परेशान हो रहे हैं, सीनियर सिटीजन परेशान हो रहे हैं। बहुत सारे मुद्दों पे सरकार घेरी जा रही है। तो आप जो मुद्दा उठा रहे हैं, तो सरकार से क्या कह रहे हैं कि सरकार अपना स्टैंड है वो बदल लेगी? बिल्कुल बदलना पड़ेगा और बदलेगी, क्योंकि बुजुर्गों को न्याय नहीं मिल रहा, बुजुर्गों को जान से मारा जा रहा है। क्या वो कभी बूढ़े नहीं होंगे? ये मुझे सरकार बताए। और मैंने जो भी काम समाज के लिए किया, पहला काम मैंने समाज के लिए किया, गांव का स्कूल जो कि टेंटों में चल रहा था। उस समय मैं एलजी हाउस में था, एलजी के साथ मेरी पोस्टिंग थी। एलजी साहब से मैंने ये प्रस्ताव रखा, और फिर उस प्रस्ताव पर एक डायरेक्टर था सूरी और एक प्लानिंग डायरेक्टर जो एजुकेशन का था वो वहाँ आए, और उन्होंने दिखाया कि स्कूल जो टेंटों में चल रहा है, उस चीज़ को मैंने एलजी के सामने रखा और ये चीज़ दिखाई कि देखो ये स्कूल टेंटों में चल रहा है। उस समय एलजी साहब ने उस कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैक लिस्ट किया और जो अधिकारी थे उस काम में शामिल वो भी सस्पेंड हुए। लेकिन मेरे गांव में एक सामाजिक हीनता के लोग कुछ रहते हैं
जो कि वो ये गांव के सोचते- अन्य लोग, समाज के अन्य लोग, पूरा गांव अगर एक परिवार हो जाता है तो गांव का दबाव नहीं पड़ता क्या उन पे? गांव के लोग आपके पक्ष में नहीं बोलते? वो नहीं बोलेंगे। क्यों? कि वो ये चाहते हैं कि हमारी ही वो रहे, मतलब दबंग रहे। हाँ, अपनी दबंगता वो दिखाते हैं और हर तरह से वो पैसा एहसान फरामोश है वो। एहसान फरामोश, और पैसा उनको चाहिए शाम को दारू पीने के लिए। करप्ट हो गए हैं लोग। करप्ट। अभी आप क्या चाह रहे हैं? जो बुजुर्ग लोग हैं, हाँ। जिस तरह आप कह रहे हैं कि जो बच्चे हैं आजकल उनकी सेवा नहीं करते, तो क्या लग रहा है? सेवा तो नहीं करेंगे। क्यों क्योंकि क्यों लग रहा है आपको ऐसा? ऐसा यूं लग रहा है कि जो घिनौने लोग हैं वो उनको उकसाते हैं और उनके ऊपर, जैसे मेरे जैसे बुजुर्ग के ऊपर और समाज की सेवा करने के पश्चात उनके ऊपर ऐसे गंदे आरोप जो क्या आपको लग रहा है कि आपने जो बच्चे हैं हाँ। उनको अच्छी शिक्षा, अच्छे वो नहीं दिए? मैंने तो देखो उनको पढ़ाया, मेरा फर्ज था पैसा देना, अब पढ़ो। मैंने उनको ट्यूशन भी दिया, मैंने उनको सरकारी नौकरियां भी दी। अंकुश नहीं रखा, डंडा नहीं दिया उनकी पीठ पे गलत काम करने पे। अगर दिया होता तो आज ये हाथ दिन नहीं देखना पड़ता। डंडा वो लोग नहीं देने देते जो, वरना उनको उकसा करके उनको वो मार भी देते। मेरा एक बेटा उन्होंने उकसा कर मार दिया, जिसके उससे मैं बिल्कुल ही हताश होकर मैं यहाँ आया हूँ। मैंने मेरे गांव के मेन रोड पर वो डस्ट के स्टॉक थे, मैंने उनको हटवाया सिर्फ मोदी जी के पास जाकर। खुद मैं मोदी जी के पास गया था और मैंने वो सब कुछ मोदी जी के सामने रखा। मोदी जी ने उस केस को, ये कनाट प्लेस में है प्रदूषण का कोर्ट, उसके अंदर दिया और मेरे उसको, मेरी इस शिकायत को सबसे प्रथम करवाया गया और उससे वो 10 के स्टॉक हट गए। और क्योंकि वो लोग इसलिए हो रहे हैं कि उनके हराम का किराया आ रहा था और खेती की ज़मीन को वो नष्ट कर रहे थे।